नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज़ और मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस वक्त मैं अयान्स के घर पर हूं और हमारे साथ जो बगल में बैठे हुए हैं यह अयान्स के मामा अंकित जी हैं। सबसे पहले स्वागत है जी, धन्यवाद आपका। अयान्स के घर पर। मैं इसलिए हूं कि अयान्स की तबीयत अब बिगड़ती जा रही है, उसकी हालात अब सुधर नहीं रही है और वो धीरे धीरे SMA टाइप 1 के चपेट में आने लगा है। लगातार नेहा सिंह अयान्स को लेकर पटना के हर गली, हर चौक चौराहे, हर दुकान गई और डोनेशन जुटाई। आज वो जा नहीं पाई। उसके पीछे वजह यह है कि अयान्स बीमार है और अयान्स की मां नेहा सिंह अयान्स को अपना हर जो संभव हो सकता है उसे बचाने की कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ी बात, आज जो अंकित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके पीछे वजह यह है कि अयान्स के खाते में जो भी पैसे अब तक आए हैं उसको लेकर कई सवाल उठाए गए हैं और साथ साथ अयान्स के घर पर जितने लोगों ने कैश लेकर पैसा लेकर आए थे उस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। और लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अयान्स के खाते में जितने भी जमा हुआ उसका एक एक रुपया का हिसाब दो। तो उसी बात को लेकर अयान्स के मामा से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि शुरुआती दिनों से अयान्स के मामा अयान्स के खाते का देख रेख कर रहे हैं और हर तरह का ब्यौरा इन्हीं के पास रहता है। अब इन्हीं से हम बात करते हैं जो सवाल उठा रहे हैं अयान्स के पैसा को लेकर। तो आप शुरुआती दौर से लेकर अब तक आपका प्रोसेस क्या रहा है पैसा को कलेक्ट करने का? सर, जब स्टार्ट हुआ था तो कॉल्स आता था, उसके थ्रू ऑनलाइन डोनेशंस आता था, गूगल पे, फ़ोन पे या अकाउंट ट्रांसफ़र्स करते थे लोग। हमसे पूछते थे कि ये नंबर जेन्युइन है या नहीं, उसके बाद वो लोग डोनेट करते थे। फिर कुछ लोग आते थे कैश लेके, कुछ बगल के लोग जो खुद से जाके अगल बगल के एरिया में कैश कलेक्ट करते थे, डोनेशंस लेते थे दुकान दुकान जाके, वो भी लोग लेके आते थे पैसा। और सर, अभी तक हम कैश बैंक में डिपॉज़िट करने के लिए 3 बार जा चुके हैं, जिसमें पहले बार हम डाले थे 13,60,000 6,000 रुपये। दूसरी बार हम डाले हैं लगभग 2,20,000 के लमसम। और तीसरे बार गए थे तो सर कुछ सिक्का था और कैश भी था, वो कुल मिला के हम लगता है 3 लाख डाले हैं। तो कैश हम इतना डाल चुके हैं और अभी घर में कुछ 1 का सिक्का और 5 का सिक्का बचा हुआ है, वो अभी डालना है। तो ये इतने ही बार हम बैंक गए हैं अभी तक कैश के लिए। और बाकी जो चेक्स आता था सर, चेक का हम लोग के पास रिकॉर्ड है, क्योंकि सारा चेक का नंबर हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि किसी केस में चेक अगर बाउंस किया, वापस आया तो उसके लिए लिखना पड़ता है। तो चेक भी काफ़ी सारा आया और वो तो सर लोग बैंक खुद से भी जाके पता कर सकते हैं, जिनका भी चेक था, कि चेक हमने डाला या नहीं बैंक में। तो जो लोग सवाल उठा रहे हैं आपके परिवार को लेकर कि जितने भी कैश जो घर पे आए हैं उसका कोई ब्यौरा ही नहीं है, उस पर ही घोटाला किया गया है। बिल्कुल ब्यौरा है सर, आप ही के चैनल के माध्यम से या और डिफरेंट चैनल्स जो कि हमारे पास से पर्चा लेकर गए हैं, बैंक में जो हमने डाला है उसका एक रिसीविंग हमारे पास भी मिलता है, वो पर्चा दिखाया गया है, सब लोगों को दिखाया गया है। और अभी भी आप बोलेंगे तो थोड़ा हमको खोजना पड़ेगा, लेकिन हम दिखा सकते हैं आपको। जिनको प्रूफ चाहिए तो आपके घर पे भी आके चेक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोग तो सबको वेलकम कर रहे हैं कि आप आइए, आके देखिए, आपके दिमाग में जो भी गलत फहमी है वो क्लियर कीजिए और फिर से इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। अंकित जी, आप ये बताइए, अब तक अयान्स के खाते में लगभग कितना जमा हुआ पैसा आज के तारीख में? जी सर, आज के तारीख में जब हमने सुबह में एक बार चेक किया था लगभग 10 या 11 बजे के लमसम, तो उस समय सर 7,08,81,000 के लमसम पैसा हमारे अकाउंट में टोटल जो है वो आया हुआ है। कितना आया हुआ है? 7,08,81,000। सुन लिए ना किस कदर से मुहिम चल रही है अयान्स के जीवन में। और अयान्स की बीमारी SMA टाइप 1 धीरे धीरे प्रकोप उनके शरीर में फैलता जा रहा है और वजन शरीर का कम गया है और बहुत स्थिति ख़राब है बच्चे का है। तो अब ये बताइए, अब जो मुहिम जो चल रहा है आपका, बहुत सारे कंट्रोवर्सीज़ होते हैं आपके परिवार को लेकर और आपका परिवार अब तो व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर का केंद्र बन गया है। जो भी नए पत्रकारिता करना चाहते हैं, जो भी सब्सक्राइबर पाना चाहते हैं, जो भी व्यूज़ पाना चाहते हैं, अयान्स को मुद्दा बना लेते हैं। क्या अयान्स मुद्दा होना चाहिए? सर, अयांश मुद्दा होना चाहिए, लेकिन एक सही
वे में होना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग उसको लेके फ्रॉड कर रहे हैं या कुछ। लोग सर खुद आके देख रहे हैं और हम लोग बुला भी रहे हैं लोगों को कि अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, फ़ोन पे शायद आपको विश्वास ना हो रहा हो, वीडियो देख के विश्वास ना हो रहा हो, तो आप घर आएँ, बच्चे को देखें, तब तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और यही रीज़न है सर कि हम लोग बच्चे को रोड पे लेके निकल रहे हैं। कोई माँ अपने बच्चे को इस हाल में लेके निकल रही है तो इससे, ताकि लोगों को प्रूफ मिले, लोग जो लोग ये बिलीव नहीं कर रहे थे उनको बिलीव होगा, भरोसा होगा कि हाँ सच में आयांश को ये बीमारी है। अंकित जी, आपका परिवार कई सवालों के घेरे में है और यहाँ तक कहा जाता है कि आप पत्रकारों का सम्मान नहीं करते हैं और पत्रकार जब भी कुछ करना चाहते हैं उन पे आप भड़क जाते हैं। और लोग ये भी कह रहे हैं कि जब से आपको पैसा जमा हुआ है आपका थोड़ा एटीट्यूड में परिवर्तन आ गया आपके परिवार में। कितना सच है ये? सर बिल्कुल गलत है। ठीक है, बात ये है कि अगर आप सच्चाई को दिखाएंगे तो हम बिल्कुल आपके साथ हैं, लेकिन अगर सर आप खुद को मेरे जगह पे रख के देखिए। ठीक है, अगर किसी का बच्चा इतना बड़ा बीमारी से पीड़ित है और उसके मुहिम को कमज़ोर करने के लिए, रोकने के लिए इस तरह का कोई खबर चलाता है तो आप उससे किस तरह का व्यवहार करेंगे। और हम सर कोई गलत लैंग्वेज भी यूज़ नहीं किए थे, बहुत विनम्र तरीके से अपने दीदी से बोले थे, हम डायरेक्टली उनको बोले भी नहीं थे, मैं उनका नाम भी नहीं लूँगा। तो तब भी उनको ख़राब लग गया। और अगर कोई इस तरह का चलाना चाह रहा है तो सर हम लोग क्या ही कर सकते हैं। हम लोग तो सर नीडी हैं, हम लोग झुके हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के जो छोटे छोटे पत्रकार होते हैं व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइबर के लिए, अपना दुकान चलाने के लिए सब कर रहे हैं। अगर होती तो बड़ी बड़ी मीडिया जिस तरह से आज तक, जी न्यूज़, एबीपी न्यूज़ ने आयांश का मुहिम चलाया, अगर वो इस सब खबर दिखाते तो कहीं एक बात विश्वास किया जा सकता था। ये छोटे छोटे जो पत्रकार होते हैं, जैसे मैंने कहा, दुकान चलाने के लिए एक आयांश को मुद्दा बना लिए हैं। और आयांश, सबको पता है कि आयांश सॉफ्ट कॉर्नर है। आयांश पे खबरें बनाओ, व्यूज़ मिलेंगे, टीआरपी मिलेंगे। लेकिन आपको शायद पता होना चाहिए, आपके यह जो टीआरपी, जो व्यूज़, जो सब्सक्राइबर की वजह आप जो पाना चाहते हैं, उसकी वजह से आयांश की मुहिम पे कुछ ना कुछ असर पड़ता है। और उसका साफ यह है कि आयांश की तबीयत ख़राब हो गई है। अब हम तो ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों को इस तरह का काम करने से क्या फ़ायदा। मैंने माना लोग हमसे सवाल करते हैं कि बहुत बच्चे बीमार हैं, आप मदद क्यों नहीं करते हैं। हम आप लोगों से सवाल करते हैं, पूरे बिहार में हर साल 40 लाख से ज़्यादा लोग बीमार पड़ते हैं, बच्चे बीमार पड़ते हैं। और इस बिहार में हज़ारों की संख्या में पत्रकार हैं। हमें आयांश पर काम करने दीजिए। बाकी जो पत्रकार बच्चे जो हैं, जो स्वघोषित पत्रकार हैं या मतलब कि बुद्धिजीवी पत्रकार है, उनको ये काम करने दीजिए। उनको फ़ोन कीजिए, बोलिए भाई साहब, उनको जागरूक कीजिए कि भाई साहब थोड़ा सा ये बच्चा बीमार है, 500 के लिए मर जा रहा है, 2000 के लिए मर जा रहा है, मदद कर दीजिए। आप हम लोग के पीछे पड़ गए हैं। अरे भैया, हमको आयांश को बचाने दीजिए। बाकी सब पत्रकार को फ़ोन कीजिए, फ़ोन मिलाइए, बात कीजिए, उनको जागृत कीजिए। आपका अंदर का आत्मा कहाँ मर गया है, पत्रकार को जगाइए। आप घूम फिर कर हमारे पीछे पड़ जाते हैं, आयांश के पीछे पड़ जाते हैं। भाई साहब, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। आयांश का जीवन में क्या हो रहा है, आयांश बचेगा कि नहीं बचेगा, सारा अपडेट आपको देते हैं। क्या लगता है इस तरह से जो लोग कमेंट करते हैं, लोग कहते हैं कि इसके माइंड में क्या सब चल रहा है? सर माइंड में पता नहीं लोगों के माइंड में क्या है। जो लोग सर बच्चे को आके देख रहे हैं, जो लोग देख चुके हैं खुद से, वो लोग इस तरह का अफवाह फैला रहे हैं, तो हम लोग क्या ही बोल सकते हैं सर। अगर हम कुछ भी बोलते हैं तो उनको लगेगा मेरे अंदर एटीट्यूड है, हम कुछ गलत बयानबाजी कर रहे हैं और वो वॉइस ओवर चला देंगे। तो इसमें हमारा नुकसान है सर, हमारा बच्चा मर जाएगा, उनका कुछ नुकसान नहीं होगा, उनको और फ़ायदा ही होगा, उनको टीआरपी मिलेगा, उससे उनका रेवेन्यू चमकेगा और कुछ नहीं होगा। ये बहुत बड़ा त्रासदी है बिहार के लिए। आयांश जैसा मामला कई और राज्य में भी आया, वहाँ पर साइलेंटली, सॉफ्टली काम हो रहा है, पता भी नहीं चल रहा। और डोनेशन के काम हुआ भी है। एक आयांश गुप्ता हैदराबाद का है, वो बच्चा बच गया। आयांश के नाम पर डोनेशन हुआ था, ना कि उसके माता पिता के नाम पर डोनेशन हुआ था। वो बच्चा बच गया। आयांश मदान गुरुग्राम का रहने वाला है, कितना अच्छा कैंपेन चल रहा है, आयांश को डोनेशन भी मिल रहा है और शायद अब तक उसके खाते में 16 करोड़ रुपया जमा भी हो गया है, जैसा कि अपडेट आ रहा है। लेकिन वहीं अब देखिए बिहार का आयांश सिंह, ये क्या कहा जा सकता है। लोगों ने आयांश को बहुत प्यार दिया था। जैसे पता चला उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, तो वो लोग कहते हैं कि
मैं अयांश को सपोर्ट करूंगा, लेकिन फैमिली को सपोर्ट नहीं करूंगा। फैमिली फ्रॉड है, माना कि फैमिली फ्रॉड है, तो अयांश फ्रॉड नहीं है ना भाई साहब। अयांश को तो डोनेट कर सकते हैं आप। अब ये बताइए, अगर आप अयांश को डोनेट करना चाहेंगे तो अयांश का पैसा का देखभाल कौन करेगा? उनके माता पिता ही करेंगे ना। और जब आप खुद कह रहे हैं कि अयांश के माता पिता फ्रॉड हैं, तो कैसे हो सकता है? एक मतलब कि अब पक्ष भी, अब चित भी आपकी, पट भी आपकी, तो इसमें तो पिस रहा है अयांश। जो लोग मदद करना चाहते हैं अयांश को, वो लोग भी मदद नहीं कर पा रहे हैं कि उनके पिता फ्रॉड है, माँ फ्रॉड है। फ्रॉड है तो उसके लिए पुलिस है, कोर्ट है, दुनिया का तंत्र बना हुआ है। फ्रॉड है तो सूली पे चढ़ा दो, फांसी पे चढ़ा दो। अब बच्चे के पीछे क्यों पड़ गए हैं? अयांश जो बोल नहीं सकता है, बेजुबान है, उसको लेकर आप तरह तरह की कहानी गढ़ते हैं। माँ को लेकर कहानी गढ़ते हैं, मामा को लेकर कहानी गढ़ते हैं, दादा को लेकर कहानी गढ़ते हैं, दादी को कहानी लेकर गढ़ते हैं। क्या हैदराबाद के अयांश गुप्ता पर इतना रिसर्च हुआ था? क्या गुरुग्राम के अयांश मदान पर इतना रिसर्च हुआ था कि फैमिली का बैकग्राउंड क्या है? विडम्बना बिहार की है। अंकित जी, आप डेली अपडेट में लोगों को किस तरह से बताते हैं कि आपके खाते में अयांश के नाम पर कितना जमा पैसा हुआ है? सर, फेसबुक पे मेरी दीदी अपने अकाउंट से पोस्ट डालती है कि कितना जमा हुआ है, आज का कुल कितना हो चुका है अयांश के लिए मदद। आप लोगों के माध्यम से लोगों को पता चलता है। हम लोग डेली, आप कोई भी पत्रकार या कोई भी न्यूज़ वाले अगर हमसे पूछते हैं तो हम लोग उनको तुरंत अपडेट बताते हैं कि सर आज का इतना टोटल हुआ है। हम लोग तो कोशिश करते हैं सर कि सबको एकदम लाइव अपडेट्स पता चलते रहे हर समय का। जी हाँ, आज जो लाइव आया हूँ मैं, और जो अंकित के ये अयांश के जो मामा है अंकित, लाने की वजह यह है कि इनके ऊपर कई तरह के आरोप लगे हुए हैं कि इनके घर में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, 1-1 रुपया का हिसाब नहीं दिया जाता है। तो अयांश के मामा ने 1-1 रुपया का हिसाब शायद आपको दिया हो, और शायद आप संतुष्ट भी हुए हों कि यहाँ पर किसी तरह का मनगढ़ंत कोई भी अफवाह ना फैलाए, यहाँ पर किसी तरह का घोटाला का कोई कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है। बिहार पुलिस, बिहार प्रशासन इतना कमज़ोर नहीं है कि ये घोटाला करे और ये बच निकले। प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लोगों को दिखाएं, और अयांश का जो खाते में जो भी पैसा आया है लोगों को बताएं कि किस तरह से उनके खाते में जमा हुआ पैसा, और पैसा सुरक्षित है क्योंकि आप लोगों को द्वारा भेजा गया पैसा है। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।